Hello, my dear students. Welcome to this amazing session of Pragyan classes. Today, I will give you important information relating to your study. Detailed topics of class 11th and 12th chapters of chemistry and mathematics will probably be start from 10 to 15 September or at most from 20 September. So please be ready for the part of this detailed discussion of the class 11th and 12th syllabus. Today topic is correct way to identify solute and solvent. Now this is important for both the class 11th and 12th students. They are getting confused again with solute and solvent. First of all, we define the solution. To understand this concept, solution is a uniform composition mixture of two or more components. What is solution? Solution is a uniform composition mixture of two or more components. Solution consists of two parts. Number one is solute and number second is solvent. सोल्यूट को स्मॉल अमाउंट में जनरली बोला जाता है और सॉल्वेंट को लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है. सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं. इतनी बात सबको पता होगी. देखते हैं एग्जाम्पल. जैसे बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स टू कंपोनेंट सिस्टम. एग्जाम्पल साल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, urea plus water, etc. These are binary solution, two component system. It may be ternary solution, quaternary solution, three component are there, then ternary solution, four component are there, then quaternary solution. solute के बारे में ये धारणा है कि अगर इसका अमाउंट स्मॉल होगा तो उसको solute बोलेंगे और solvent का अमाउंट लार्ज होगा. गलत नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या ये बात कितनी सही है. जैसे इसमें एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ 3 ग्राम सॉल्ट इन 100 ग्राम वाटर, तो यहाँ पे 3 ग्राम जिसका अमाउंट कम है वो क्या हो गया? सोल्यूट, और ये सॉल्वेंट विच इज़ इन लार्ज क्वांटिटी. एंड द फाइनल कंपोजिशन of the mixture or solution is in liquid form. That's why water is taken as solvent, we can say, because this salt will be dissolved in this water and final solution is in water form. So that's why water is solvent and it is also in large amount. Now the question arises, can the weight of solute is more than solute? Can the weight of solute is more than solvent? Question arises, क्या कभी solute का weight more हो सकता है? Can the weight of solute is more than solvent? बहुत से बच्चे इसमें आंसर नो बोलेंगे, लेकिन इसका आंसर है यस. वेट ऑफ सोल्यूट इज मोर देन सॉल्वेंट समटाइम्स. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसका कॉन्सेप्ट बहुत कम बच्चों को क्लियर होता है. यस, वेट ऑफ सोल्यूट इज़ मोर देन सॉल्वेंट समटाइम.
Now let us try to understand this concept with the help of a problem. प्रॉब्लम है, देखिए एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है 12th क्लास की, चैप्टर सॉल्यूशन, प्रॉब्लम नंबर 2.8 अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम एनसीईआरटी। इस प्रॉब्लम से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.8, एन एंटी फ्रिज सॉल्यूशन, an anti-fridge solution is prepared from 22.6 gram of ethylene glycol। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है ये, जिसको बोलते हैं ईथेन, आईयूपीएसी नेम है, ये कॉमन नेम है। इथाइलिन ग्लाइकोल आईयूपीएसी नेम है ईथेन 1,2 डाइओल, ओके। एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ rho stand for density of solution is 1.072 gram per ml, then also find capital M, means molarity, okay। so this is the concept. Now we can understand the concept by the solving this question। एंटी फ्रिज सॉल्यूशन है, कितना वेट है इथाइलिन ग्लाइकोल का? वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दैट इज इक्वल्स टू 222.6 ग्राम। इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास निकालते हैं, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। देखिए कार्बन कितने इसमें? 2 कार्बन, 2 कार्बन का 2 × 12 24, हाइड्रोजन 2 2 4 5 6 6 × 1 प्लस ऑक्सीजन 1 2 16 2 जा 32। तो यहाँ से इसका मोलर मास आ जाएगा 12 2 जा 24, निकाल लेते हैं 6 + 32 30, 24 + 6 30, 30 + 32 62 ग्राम पर मोल, ओके। और you can take it 62 ग्राम ओनली, 62 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ, अब देखिए, और आपके पास वाटर कितना है? 200 ग्राम, वाटर इज 200 ग्राम। किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है? इथाइलिन ग्लाइकोल की। अब अगर मैं वाटर को सोल्यूट लेता हूँ, सपोज करो, क्योंकि हमारी डेफिनेशन के अनुसार सोल्यूट की मात्रा कम होनी चाहिए, अमाउंट ऑफ सोल्यूट शुड बी लेस। तो वाटर का मोलर मास इज 18। तो फर्स्ट केस है, अब इसमें क्वेश्चन में हम 2 केस से करेंगे, देखते हैं और क्या होता है। केस 1, इफ वाटर इज solute because its amount is less, then according to the classical या old definition हम कह सकते हैं water is here solute। और जो हमारे मन में मतलब है डेफिनेशन बनी हुई है कि जो लेस मात्रा में होगा उसको हम सोल्यूट लेते हैं। तो सपोज लेट अस कंसिडर वाटर इज सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वेट इन ग्राम कितना है वाटर? 200 ग्राम, एंड इट्स मोलर मास इज 18। तो यहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे कैलकुलेट करने पे 11.1111। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ से हम निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं 11.11, देन आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट है विच इज़ एंटी फ्रिज सॉल्यूशन 222.6
ये ग्राम में है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, किलोग्राम में चेंज करने के लिए ये आ गया 49.9, वन आंसर। सेकंड, टोटल मास सॉल्यूशन का हो जाएगा 222.6 प्लस दैट इज़ वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट को हमने इस केस में वाटर माना है, तो यहाँ से आ जाएगा ये 422.6 ग्राम। नो, वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इज 422.6 ग्राम and divided by density is given to be 1.072. okay, 1.072 ये दी हुई है आपको ग्राम पर ml में। तो यहाँ से ये आ जाएगी आपकी 394.2 ml आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। यहाँ से मोलैरिटी का फॉर्मूला अगर लगाते हैं, मैं ऊपर कर देता हूँ, तो मोलैरिटी विल कम आउट टू बी, मोलैरिटी विल कमिंग आउट टू, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मोल कितने थे 11.11 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 394.2 ml। ml को आप 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 28.11। अब अगर आप अपनी बुक में चेक करेंगे, पीछे एक्सरसाइज में आंसर भी दिए रहते हैं, तो ये भी गलत आएगा और ये भी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्यों ऐसा हुआ। हालांकि सोल्यूट के बारे में हमने ये कहा था कि कम मात्रा में जो लेस अमाउंट में होगा उसको सोल्यूट लेंगे, और सॉल्वेंट उसको लेंगे जो ज़्यादा अमाउंट में होगा। यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल का वेट तो ज़्यादा है, लेकिन अब देखिए यहाँ से एक बेसिक बात बनेगी जो इस क्वेश्चन में छुपी हुई थी कि किसको सोल्यूट, करेक्ट वे टू आइडेंटिफाई। आज का जो हमारा टॉपिक था करेक्ट वे टू आइडेंटिफाई सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो देखिए एक बात है हमेशा याद रखिए, केस सेकंड में लेने जा रहा हूँ। केस सेकंड में सपोज कीजिए सोल्यूट हमने इथाइलिन ग्लाइकोल को लिया जिसका वेट ज़्यादा है, वेट कितना है 222.6 ग्राम, ओके, एंड वेट ऑफ वाटर इज 200 ग्राम। अब देखिए ये सॉल्वेंट, अगर हम इसको सोल्यूट कंसीडर कर रहे हैं तो सॉल्वेंट इसका वेट है ना। तो देखिए क्यों ये ऐसा हमने क्यों किया, क्यों ज़्यादा वेट होते हुए भी सोल्यूट इथाइलिन ग्लाइकोल को लिया। इसका एक कारण है कि अगर आप मोल्स निकालते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के, तो यहाँ से आ जाएगा, मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम जो कि हमको 222.6, और इसका जो मोलर मास आया था 62, इससे डिवाइड करते हैं तो दिस विल कम आउट टू बी 3.59। और अगर वाटर्स के मोल निकालते हैं वाटर के, तो वाटर है 200 ग्राम, इसको इसके मोलर मास होता है 18 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11.11। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आपको सोल्यूट देखना हो तो इसको मोल्स की टर्म्स में देखें, जिसका मोल्स कम आएगा दैट विल बी ए सोल्यूट, ओके, नॉट गो टू दी वेट, ऑलवेज चेक बाय दी नंबर ऑफ मोल्स। तो ये मोरल है, मोरल क्या है, चेक बाय नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट को और सॉल्वेंट को। देखिए सॉल्वेंट का मोल्स ज़्यादा है, मोल्स वाटर के ज़्यादा है, तो इसलिए ये आपका सॉल्वेंट बना। इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको गौर करने की ज़रूरत है। सोल्यूट को हमेशा ये नहीं कि वेट देखा और बस मान लिया सोल्यूट, उसको वेट इसका कम है तो इसको सोल्यूट ले लें, इसको सॉल्वेंट नहीं। हमेशा इथाइलिन ग्लाइकोल या कोई भी और आए, सबसे पहले आप मोल्स चेक कीजिए, जिसके मोल्स कम होंगे वो सोल्यूट। हाँ, क्वांटिटी मोल्स के टर्म्स में देखी जाती है, वेट के नहीं। वो कई बार लग जाता है बाई चांस से, उसके मोल्स कम होते हैं ऑलरेडी वेट कम होने पे, है ना। तो इसमें हमें ये देखना है कि वेदर द मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर विच वन हैविंग
हायर मोल इज टेकन एज सॉल्वेंट एंड हैविंग लेसर मोल इज टेकन एज सोल्यूट। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे आगे। केस सेकंड से, केस फर्स्ट से तो रॉन्ग हो गया था। तो देखिए हमें निकालनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आए थे अभी आपने देखा इथाइलिन ग्लाइकोल के 3.59। सॉल्वेंट क्या है, वाटर 200 ग्राम। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 1000 इधर चला जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा मोलैलिटी 17.95 के अप्रॉक्सीमेटली। तो ये आपकी मोलैलिटी है इसकी। ओके, देन सेकंड पार्ट था इसमें मोलैरिटी। यू हैव टू चेक आउट दी मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए देखिए मोलैरिटी कैपिटल एम, फिर से वही फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम निकालेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी हमको दी, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 200 प्लस 222.6 दैट इज़ 422.6। वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी हमको दी है 1.072, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, ये चीज़ इसके नीचे आ जाएगी 422.6 डिवाइडेड बाई 1.072। दिस विल कम आउट टू बी 394.2 ml। देन मोलैरिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कितने थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अभी यूज़ किए होंगे, ऊपर किए थे। अच्छा मैं देख लेता हूँ, 3.959 आए थे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 394.2 ml को फिर से 1000 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मोलैरिटी आ जाएगी 9.11 कैपिटल एम या मोल्स पर लीटर। तो दीज टू आर द करेक्ट आंसर, गो बाय दिस मेथड। दैट इज मीन्स मोलैलिटी कितनी आई हमारी, फाइनली मोलैलिटी आई थी 17.95 एंड कैपिटल एम इज 9.11। दीज टू आर राइट आंसर। तो ऑलवेज फॉलो द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ मोल्स of the given two component, which one has lesser mole is taken as solute and which one has lesser higher mole is taken as solvent. Don't confuse with the weight, always check by mole. So this is the correct way of determining the or to identify the solute and solvent. Okay, let us do one more question to understand the concept. Second question is, this is example number 2.4 NCERT। concentrated nitric acid HNO3 होता है, used in laboratory work is 68% HNO3 acid by mass in aqueous solution. Okay, what should be the molarity? मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। what should be the molarity of such a sample of acid डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की 1.50 ग्राम पर ml। ओके, देखिए अब इसको सोल्व करते हैं। 68% HNO3 बाई मास, इसका मतलब होता है 68% HNO3 बाई मास। ये परसेंटेज बाई मास का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब होता है 68 ग्राम HNO3 इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट। तो अगर 68 ग्राम HNO3 है तो आपका सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट इज़ 100 माइनस 68, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है। दिस विल कम आउट टू बी 32। ओके, नो, अगर आप इस बार भी देखते हैं 68 ग्राम है और सॉल्वेंट 32 ग्राम है, तो सॉल्वेंट देखिए कम मास होने पे भी सॉल्वेंट है। अगेन इसका कारण वही, अगर आप मोल्स निकालते हैं
मोल्स ऑफ HNO3 अगर आप निकालते हैं तो ये आएगा 68। इसका मोलर मास 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 16 3 जा 48, दैट विल कम आउट टू बी 63। तो दिस विल कम आउट टू बी 1.079 मोल। और अगर आप वाटर के मोल निकालते हैं तो दिस विल कम आउट टू बी 32/18 विच इज़ इक्वल्स टू 1.77। मोल्स यहाँ पे भी वाटर के ज़्यादा हैं इसलिए सॉल्वेंट बनेगा और ये सोल्यूट। तो अब तो क्वेश्चन इजी है क्वाइट, बस यही कॉन्सेप्ट इसमें अंडरस्टैंड करना था। तो हमको निकालना क्या था, व्हाट शुड बी दी मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फॉर्मूला लिख लिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स कैसे निकालेंगे, सोल्यूट कौन है आपका HNO3, 68 ग्राम वेट था, मोलर मास होता है 63, आगे इसके मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, तो यहाँ से आपकी आ जाएगी इसमें वॉल्यूम आ जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज़ 100 ग्राम, डेंसिटी इज़ गिवन टू बी 1.504 ग्राम पर ml, है ना। तो ये जो डेंसिटी वॉल्यूम आएगा ये आएगा आपका 0.0, इसको 1000 से इंटू कर देंगे जिससे लीटर में चेंज हो जाए, 0.665 लीटर। ओके, तो पुट दिस वैल्यू हेयर, दैट विल गिव आउट टू बी मोलैरिटी 68/63 डिवाइडेड बाई दिस वॉल्यूम इन लीटर 0.0665। 68/63 होता है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 68/63 ये आपको हो जाएगा 1.079। यू हैव टू चेक दी कैलकुलेशन खुद करेंगे। और वॉल्यूम आपका लीटर में ये था ही 0.0665, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 1.079 moles per liter. This will be the molarity. So this is the two question based on the concept of correct way of identifying the moles of solute and solvent on the basis of number of moles and not on the basis of weight. Clear it. Weight cannot be a deciding factor. Number of moles is a deciding factor for solute and solvent. Always remember. One more topic to be discussed here. थोड़ा वीडियो आज का बड़ा हो सकता है, जिन बच्चों को वीडियो एक बार में देखने की आदत नहीं है, लंबे वीडियो, आगे से वीडियो थोड़े लंबे होते जाएंगे जब डिटेल डिस्कशन हम करेंगे, क्योंकि इतने कम टाइम में डिटेल डिस्कशन नहीं हो सकता 15-20 मिनट की वीडियो में। तो जिनको वीडियो बड़ा लगता है थोड़ा 15-20 मिनट की 1-2 क्वेश्चन टॉपिक देख के नोट कर लें, इतना पढ़ लिया फिर आगे पढ़ें। ओके, कन्वर्जन ऑफ मोल फ्रैक्शन इनटू मोलैलिटी। इसको देखिए, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं, होता है मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट के मोल और टोटल मोल्स। जैसे कोई बाइनरी सिस्टम है या कोई टर्नरी सिस्टम है, तो उस सिस्टम में 3 सिस्टम अगर हैं, 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो जिस चीज़ का कंपोनेंट का नंबर 1 का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ओके, एंड सेकंड इज मोलैलिटी, क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड इट विद अ क्वेश्चन, how to convert mole fraction into molality. Now doing one problem, very simple and a small problem. Mole fraction of urea in aqueous solution, स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिए, aqueous solution is 0.05, calculates its मोलैलिटी। अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा लेकिन मीडियम क्वेश्चन है। देखिए, यूरिया, सबसे पहले तो यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, NH2CO NH2, ठीक है ना।
फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हुलर्स ने सिंथेसिस किया था ये। यूरिया, इसका मोलर मास होगा आपका, निकाल लीजिए, नाइट्रोजन 2 हैं तो आपके 14 × 2 28, चलो निकाल देता हूँ, 28 हाइड्रोजन 2 4 + 4 कार्बन 1 12 ऑक्सीजन 1 16, ये आएगा 60 ग्राम पर मोल। ओके, अब आपको मोल फ्रैक्शन यूरिया का दिया है कितना, 0.05, दैट इज़ ये किसके इक्वल हो जाएगा, मोल्स ऑफ यूरिया, भाई मोल्स यूरिया के और टोटल मोल्स, टोटल मीन्स यूरिया प्लस वाटर के मोल। तो इस 0.05 को अगर मैं ऐसे लिख लूँ, ये देखिए, ये 2 पॉइंट काट के 100 1/20 आ गया है। 1/20 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर। टोटल मोल्स का मतलब 2 ही कंपोनेंट है, एक्वस मीन्स वाटर, तो मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स ऑफ यूरिया प्लस वाटर। अब देखिए हमारे पास एक ही इक्वेशन है और 2 अननोन हैं, मतलब 1/20 इक्वल्स टू n ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर, है ना। तो एक इक्वेशन 2 अननोन, तो ऐसे केस में मैथमेटिक्स कहती है कि 2 इक्वेशन हो 2 अननोन हो तो सोल्व होंगे। तो ऐसे केस में हमें एज्यूम करना पड़ेगा एक के मोल। एज्यूम करते हैं यूरिया के मोल जो हैं वो 1 हैं, तो यहाँ से देखिए रखिए 1, यूरिया के मोल रख दीजिए 1 + n ऑफ वाटर, यहाँ से आ जाएगा मोल्स ऑफ वाटर, मतलब ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, मोल्स ऑफ वाटर प्लस 1 इक्वल्स टू 20, दैट इज़ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा आपका 20 - 1 इज़ 19 मोल्स ऑफ वाटर आ गया। अब आपके पास मोल्स ऑफ वाटर आ चुके, आपको निकालना क्या था, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या था, यूरिया का हमने 1 मोल ले लिया इसमें, ठीक है। और यहाँ पर वाटर के हमको मोल्स दिए हैं, वेट निकाल सकते हैं कैसे, मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, यहाँ से हम वेट निकाल सकते हैं। तो मोल्स ऑफ वाटर है 19, मोलर मास होता है 18 वाटर का, 19 × 18 क्या आ गया, वेट इन ग्राम आ गया आपका, है ना। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे रख दीजिए 19 × 18, ओके। तो दिस 19 × 18 ये आएगा आपका ग्राम में, क्योंकि मोलर मास 18 ग्राम में है और वेट भी हाँ मोलर मास 18 ग्राम में होता है। ग्राम में आया तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इनटू, तो आ जाएगा 1000/342, ये आपकी मोलैरिटी अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास आएगी। तो दिस इज़ दी मेथड फॉर कन्वर्टिंग दी मोल फ्रैक्शन इनटू मोलैलिटी। हमारे पास क्योंकि एक ही इक्वेशन है तो इसलिए एक के मोल एज्यूम करने, ज़रूरी नहीं 1 ही मानना है, आप 2 भी ले सकते हैं, ओके। तो दिस इज़ द मेथड फॉर कन्वर्टिंग मोल फ्रैक्शन इनटू मोलैलिटी। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टुडे फैशन है आस्क टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।